नमस्कार दोस्तों, साथ चर्चा में आपका स्वागत है। वीडियो का टॉपिक तो आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे भीतर, हमारी चेतना के भीतर छुपे हुए 6 शत्रुओं के बारे में। शायद जो लोग इस बारे में थोड़ा भी नहीं जानते होंगे वो सोच रहे होंगे आखिर मेरे भीतर मेरे दुश्मन कैसे हो सकते हैं। दुश्मन तो बाहर होते हैं ना। पर यही समस्या है, हम हमेशा अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते रहते हैं, पर ये नहीं समझते कि जो भी समस्याएं हैं वो मेरे या अन्य किसी में व्यक्ति के उन 6 शत्रुओं के कारण हैं जो छुप कर बैठे रहते हैं और हमेशा हमें जकड़ कर रखते हैं और मौका मिलते ही हमारा नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो शत्रु बाहर नहीं भीतर है, और ये ऐसे शत्रु हैं जिनको मार पाना भी उतना आसान नहीं है, या कहूँ कि कलयुग में लगभग असंभव या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल कार्य है। अब सवाल उठता है, आखिर ये 6 दुश्मन हैं कौन? तो दोस्तों, ये 6 शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, और इनको सद्रिपु और अरिशरद वर्ग कहा जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में कई बार इनका वर्णन मिलता है। ये मन के 6 शत्रु हैं जो जीवन भर हमारे ऊपर हावी रहते हैं। ये जीवन में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष में भी बाधा कहे गए हैं। इनके चक्कर में आत्मा हमेशा जन्म मृत्यु के बंधन में फंसी रहती है। ये वो प्रॉब्लम्स है जो आपको कितना भी सुख संपत्ति दे दी जाए पर कभी आपको शांति नहीं मिलने देते। स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी अर्जुन को इनसे मुक्त होने की बात कहते हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का उत्थान नहीं होने देते। तो आज हम इनको डिटेल में समझेंगे। ये क्या है, क्यों है, ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। एक को भी छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को भी साथ में ले आते हैं। तो क्या इन्हें खत्म किया जा सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे? इसलिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि औरों को भी इससे फ़ायदा मिले और दुनिया रहने के काबिल बन सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक की शुरुआत मैं भगवत गीता के इस श्लोक से करना चाहूँगा। बंधुर आत्मात्मनस्तस् येन आत्मे वात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा है उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अब मैंने ये श्लोक इसलिए पढ़ा क्योंकि आप अक्सर सुनते होंगे कि मैं तो मनमौजी हूँ, जो मन में आता है वही करता हूँ या वही करती हूँ। पर ऐसे तो आप मन को नहीं, मन आपको चला रहा है, और भगवान कह रहे हैं कि मन को अपना दास बना लो। पर यहाँ तो हम ही मन के दास बने हुए हैं। मन के 6 विकारों के दास बने हुए हैं। जैसे 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कामेंद्रिया हैं, वैसी 6 विकार इंद्रिया भी हैं। तो अब सबसे पहले हम इन 6 विकारों को समझेंगे। इनमें पहला है काम। एज विल ऑल नो, काम मतलब वासना या लस्ट। अब यूजली काम का मतलब लोग सिर्फ सेक्सुअल डिजायर से लगाते हैं, पर इसका मतलब संभोग वासना से नहीं। इट मीन्स ऑल टाइप ऑफ स्टूपिड डिजायर्स और एक्सट्रीम डिजायर। ये बेसिकली लेस सेल्फ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारा मन किसी चीज़ की, इंसान की या कोई भी काम करने की इच्छा व्यक्त करता है और बस बिना सही गलत का विचार किए हुए उसको कर लेना चाहता है, वेदर इट इज सेक्स, फूड और एनी अदर काइंड ऑफ एडिक्शन जो हमको हार्म कर सकता है, पर हम इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं उसको पाने की डिज़ायर में कि हमको बस चाहिए बाय हुक और क्रुक। लेकिन ये भी तय होता है कि डिज़ायर मात्र कुछ टाइम के लिए सुख देने वाली फीलिंग्स के लिए होती है। कई बार पहले से पता होता है कि ये खाया तो शरीर को नुकसान करेगा, पर मन के दास को तो नज़र नहीं आता, और बस थोड़ी देर बाद लगता है कि काश ऐसा ना किया होता। पर ऐसा मत इसलिए होता है कि हमारे पास आत्मनियंत्रण नहीं है। काम तब ज़्यादा नुकसानदेह है जब हम बिना भावात्मक लगाव को दूसरों को पाना अपने कुछ समय के लिए यूज करते हैं। इसमें सिर्फ अपनी चिंता रहती है कि मुझे बस वो चीज़ चाहिए। ये क्या बनाएगा इंसान को? मात्र स्वार्थी। तो ये था पहला शत्रु। दूसरा है क्रोध। क्रोध मीन्स एंगर, घृणा। किसी ने कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कोई काम पूरा होने की या इज्जत की, एक्स्ट्रा प्रिविलेज की, या कोई गलती ना की जाए ऐसे डिजायर रखे। लोग मेरी बात सुने, मेरे अकॉर्डिंग चले, मैंने कहा है तो होना ही चाहिए, मानो वैसा नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। अब क्रोध तो स्वाभाविक गुण है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, बरसों तपस्या की, पर क्रोध या गुस्सा तो उन्हें भी आया।
पर दिक्कत कब होती है? जब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। जहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए वहाँ गुस्सा आ रहा है, जिस पर नहीं करना चाहिए उस पर गुस्सा आ रहा है। इवन इतना एंगर घृणा आ जा रही है कि अब हम मात लड़ नहीं रहे हैं, हम डिस्ट्रॉय करने पर तुले हुए हैं उस सामने वाले को। मेरी पसंद की चीज़ नहीं मिली, मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, नाउ इट मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। इससे भी बुरा जो हमसे प्रेम करते हैं, जिन्हें हम प्रेम करते हैं, ये गुस्सा उनको केस में भी हमें हैंडल नहीं करने देता है। तो मतलब ये दोबारा प्रेम को नहीं जागने देता, ये सिचुएशन को वर्स बनाता जा रहा है। तो कहने का मतलब है अकारण या एक्सट्रीम एंगर भी मन का वो विकार है जो पछतावे और दुख के अलावा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है लोभ। लोभ मीन्स लालच, सब कुछ चाहिए, और चाहिए जो मिल जाए सब बढ़िया, सब कुछ सिर्फ अपने लिए चाहिए। मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, पर सब कुछ मुझे दे दो। इतना ज़्यादा लोभ कि मुझे ये परवाह ही ना रहे कि ये मेरे साथ साथ दूसरों को भी नुकसान देगा। थोड़े से पैसों के लिए या कभी कभी बहुत ज़्यादा पैसों के लिए, किसी सुख सुविधा के लिए हम कोई ना कोई भी गलत काम करने को तैयार हो जाते हैं, बिना ये सोचे कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। इच्छा थी, बढ़ती चली गई, ये भी गलत डायरेक्शन में, यही लोभ है। नेक्स्ट है मोह। किसी चीज़ के लिए आसक्ति और इल्यूजनरी अटैचमेंट मोह है। ये चाहे किसी निर्जीव के लिए है या सजीव के लिए, पर हम उसको बस पा लेना चाहते हैं। इसमें कई अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे एक तो ये हो सकता है कि मेरे सैलरी इतना हो जाए तो मुझे खुशी होगी, मुझे वो गाड़ी मिल जाए तो खुशी होगी, पर जब पूरा हो गई ये सब इच्छा तो बस नई आसक्ति, नई कामना शुरू। ये इंसानों के प्रति या जीवों के प्रति है कि जो मेरा है बस मेरे पास रहे, मुझसे दूर ना जाए। इतना अधिक भावात्मक जुड़ाव कि हमें अच्छा बुरा सही गलत कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई कितना भी बुरा करता जा रहा है, मेरा जीवन, मेरा समय सब मैंने उस पर लगा दिया, सही गलत से परे मेरी तार्किक शक्ति कोई मायने नहीं रख रही है, ये मोह है। ऐसे ही हम देखते हैं लोग मिलते हैं, किसी को देखा आसक्ति उत्पन्न हुई, मोह उत्पन्न हुआ, उसको प्रेम मान लिया, उसके थ्रू रिलेशन बिल्ड हो रहे हैं, फिर कुछ टाइम में आसक्ति खत्म, इच्छा पूरी हो गई, तो ये वो मोह है जो मोरल से मतलब नहीं रखा रहा है। और अगर इस मोह की पूर्ति ना हो तब क्रोध आ जाएगा, इसलिए मोह भी इंसान का शत्रु कहा गया है। अगला है मद। मद मतलब ईगो, अभिमान, अहंकार। दोस्तों हम सब में स्वाभिमान के अलावा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बेसिक ईगो होती है। ये बहुत नेचुरल दिखाई देता है, पर उतनी छोटी चीज़ नहीं है। जैसे ही हम पर बहुत हावी होने लगता है, हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कुछ और चीज़ें भी इसके साथ दिखाई देती है। इफ कुड बी गिल्ट, इनसिक्योरिटी, अलूक, अटैक, विक्टिम बनना, डिफेंस, कंप्लेनिंग और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसमें एंड में इंसान आत्ममुग्ध हो बन जाता है, क्योंकि आत्मज्ञान की कमी होती है उसके अंदर। इसमें अहंकार इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान को लगता है कि सब लोग उसकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग चले। अगर कोई उसके अकॉर्डिंग नहीं चला तो व्यक्ति उसको अपना दुश्मन मान लेता है। कई बार तो होता कुछ नहीं, होता घमंड करने के लिए, पर फिर भी इंसान हमेशा अलग ही सुपीरियरिटी से घिरा रहता है, दूसरों को हमेशा खुद से कम समझता है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा कुछ मिल जाए या ज़िंदगी में थोड़ा कुछ कर लेता है तो उसको धम सातवें आसान पर चला जाता है। तो ये भी एक बेहद बुरा विकार है जो किसी इंसान को बाकी सबसे स्वयं से और मोक्ष से दूर कर ही देता है। लास्ट है मत्सर। इसका मतलब एनवी, ईर्ष्या। मैंने किसी के पास कोई चीज़ देख ली जो मेरे पास नहीं है तो मन में ईर्ष्या भाव आ जाता है, अब वही चीज़ या उससे भी बेहतर चीज़ मुझे चाहिए। समस्या ये नहीं कि मैंने किसी की गाड़ी देख ली और मुझे उसकी या उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा हुई, पर समस्या ये है कि यहाँ मुझे उस व्यक्ति से नफरत हो रही है, उसके पास क्यों है, ये भाव आ रहा है, ये तो मेरे पास ही होना चाहिए था। ये हेल्दी कंपटीशन की तरह नहीं है। किसी को गाड़ी मुझसे आगे क्यों निकल गई, दूसरे की पत्तियाँ इतना सुंदर क्यों हैं, वो इतना अच्छा क्यों बोल पाता है, लोग उसको इतना ज़्यादा क्यों सुनते हैं या फिर क्यों चाहते हैं, दूसरों की तरक्की क्यों हो रहा है। मतलब ये तो मत्सर इतना नफरत, घृणा और द्वेष ला देता है कि मन में खुद के मन को और चरित्र को नुकसान देने लगता है, आपको पता भी नहीं लगता। मेरे पास क्यों नहीं है, ये से ज़्यादा उसके पास क्यों है, ये बड़ी समस्या होती है। इसमें इंसान सीखता नहीं, बस खुद को अंदर से एक इविल वुमन बनाता रहता है। कभी कभी मन में इतना विष आ जाता है कि हम दूसरों को ना खुश देखने के लिए उसको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है इस विकार को खत्म किया जाए। दोस्तों ये तो हुई 6 विकारों की बात, पर इन 6 विकारों से बाकी विकार भी पैदा होते हैं
और इन 6 सदुपयोगों में भी काम, क्रोध और लोभ को मुख्य रूप से नरक का द्वार कहा गया है। इन सदुपयोगों के केस में अगर कोई एक विकार आप में है तो दूसरे से पूरी तरह बचे रहना भी पॉसिबल नहीं होता। ये सब एक व्यक्ति के खिलाफ एकजुट रहते हैं। जैसे मानिए कि किसी व्यक्ति में ईर्ष्या है तो क्रोध भी आएगा ही, और अगर लालची व्यक्ति अमीर भी हो जाए तो थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त कर ले तो अहंकार भी आ जाता है, उस पर अहंकार उत्पन्न होने ही लगता है उसमें। ये सब मिलकर हमारी क्रिटिकल एनालिटिकल बुद्धि पर इतना प्रभावी हो जाते हैं कि इंसान का मूल उद्देश्य मतलब मेन पर्पज ऑफ लाइफ पीछे छूट जाता है। जैसे हम किसी चीज़ के विषय में सोचने लगते हैं तो मनुष्य में उसके प्रति आसक्ति आ जाती है। आसक्ति से इच्छा या कामना उत्पन्न होती है, फिर इस कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह यानी मूढ़ भाव पैदा होता है, जिससे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, जिससे बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि नाश से व्यक्ति का पतन होने लगता है। और इस वजह से हमें मिली ज़िंदगी और टाइम जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो वेस्ट हो जाता है। कई बार इलाज होते होते बहुत देर लग जाती है। जब इंसान सब दुनिया में शत्रु ढूंढ कर थक जाता है, सब मोहमाया से परेशान होकर सोल्यूशन ढूंढने लगता है, तब उससे आध्यात्म के मार्ग पर का पता चलता है या फिर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी इन शत्रुओं की जानकारी उसको मिलती है। फिर मात्र उस समय का रिग्रेट रह जाता है जो हमने इन सब पर खराब किया, अपना टाइम वेस्ट किया। इसलिए ये ज़रूरी है कि इनका समाधान किया जाए। दोस्तों, पर क्या ऐसा किया जा सकता है? गीता में भगवान अर्जुन के पूछने पर कहते हैं कि इनको समाप्त करना कठिन है पर असंभव नहीं। पर ऐसा करने के लिए तो सब त्यागना होगा, जो कि हमारे लिए संसार में रहते हुए मुमकिन नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, साधु हुए, इन सब से परे हो गए, पर फिर भी उनमें कोई ना कोई उन पर कभी ना कभी ये सब चीज़ हावी ही रहती थी। और हम तो सामान्य इंसान हैं। तो अब प्रश्न उठता है, किया क्या जाए? इनको कैसे स्वयं से दूर किया जाए? तो दोस्तों, पहले हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि आखिर कौन सा वो दोष है जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अपनी कमियों को जानिए, चाहे तो लिखिए कि किस कारण आपको कष्ट है, और जिस कारण आप दूसरों को कष्ट दे रहे हैं उसके मूल में क्या है। मन में एक्सट्रीम भाव आने पर, गलत भाव आने पर पूछिए खुद से कि क्या ये वास्तव में उतना आवश्यक है। अगर आपको वो व्यक्ति या वस्तु या जो भी आप चाहते हैं वो पूरा हो भी गया तो क्या वास्तव में आपको सुख देने में सक्षम है, या नहीं भी मिला तो क्या समाप्त हो जाएगा? अगर क्रोध आ रहा है तो क्या इस क्रोध का कोई वास्तविक लाभ है? किसी के प्रति ईर्ष्या से या द्वेष से रखने से क्या आपको मिल रहा है? ये सब प्रश्न खुद से पूछना चाहिए। इससे उस व्यक्ति से ज़्यादा तो आपको नुकसान हो रहा है। मानिए आपकी जिद पूरी भी हो गई, सब आपके अनुसार हुआ सब कुछ, तो क्या यही इसका तो आपका लक्ष्य का यही था? आगे पहुंच भी गए तो कितने आगे पहुंचकर सुख मिलेगा आपको? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो टाइम है। जिन चीज़ों में पढ़कर हम अपनी समय, हम स्वास्थ्य, अपनी खुशियाँ, ये सब ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, सब उम्र ढल जाएगी। तब अगर इस महसूस हुआ कि सब इकट्ठा कर लिया पर ज़िंदगी तो जी ही नहीं, तब क्या करेंगे? इसलिए जाने कि जीवन इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। हमें जो जीवन मिला है, जिस योनि में हम हैं, खुशी से जीना जरूरी है। इसलिए सत्कर्मी बनिए और सत्कर्म के मार्ग पर चलते रहिए। इन शत्रुओं से लड़ने का मतलब ये नहीं कि खुद के भीतर खुद से लड़कर 2 धड़े बनाने हैं, गुड मी वर्सेस बैड मी, नहीं। और इन्हें ऐसे वश में किया भी नहीं जा सकता। यहाँ इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, चंचल मन कठिनता से वश में आता है, परंतु अभ्यास और विरक्ति से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु वासना या काम है। अगर इसी को संतुष्ट करने में लगे रहे तो ये लालच को जन्म देती रहेगी, नहीं किया तो क्रोध को जन्म देगी। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर आने वाले लोभ को समाप्त करना होगा, और लोभ करना ही है तो अच्छी चीज़ों के प्रति करिए। सोचिए, आप इस सृष्टि में आए हैं तो क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं? क्रोध आता है तो स्वयं के लिए नहीं, सही के लिए आए। किसी कार्य को सही कर सकता हो वैसा क्रोध, पर हर बार तो ऐसा नहीं होता। हम खामखा क्रोध करते हैं। दोस्तों, ये बात सही है, इनको जड़ से समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम सांसारिक है तो कुछ ना कुछ वैसा होगा जो इन सब का कारण बनेगा। पर अगर ईर्ष्या करना ही है तो अच्छे काम को मैंने क्यों नहीं किया, मैं भी कर सकूं, वैसा ईर्ष्या करना चाहिए, वैसा भाव रखना चाहिए। दोस्तों, अगर अपार सांसारिक सुख प्राप्त होता है तो अमीर व्यक्ति दुखी ही क्यों होता? आप भी तो सोच सकते इस बात को। इसलिए ज़्यादा की उम्मीद करना बुरा नहीं, पर संतोष सीखना आवश्यक है। जो भी काम कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लीजिए। आपने कोई काम शुरू किया और उसका रिजल्ट क्या आएगा ये बिना सोचे बस इच्छा पूर्ति के लिए बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे आप मात्र इररिस्पॉन्सिबल बन सकते हैं। पर अगर हमारे अंदर
कर्तव्य पूर्ण करने की भावना होगी तो हमें भविष्य में कभी पछतावा नहीं होगा, किसी बात का रिग्रेट नहीं होगा। हम क्या खाते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्या पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, ये मैटर करना चाहिए। आप जिन चीज़ों को आज कूल समझ रहे हैं, अगर कल वो मात्र वेस्ट ऑफ टाइम एंड इमोशन एंड लाइफ हुई तो क्या फ़ायदा। इसलिए अच्छा और हो सके तो सात्विक खाइए, वरना कम से कम तामसिक खाइए। अच्छी किताबें पढ़िए, हेल्दी कंपटीशन रखिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, स्वयं को समझिए कि कहीं आपको वास्तविक सुख किन चीज़ों से मिलता है, उस तरफ पॉजिटिवली आगे बढ़ते रहिए। संकल्प शक्ति को बढ़ाइए। इधर उधर सब जगह स्वयं की ऊर्जा नष्ट करना मात्र पछतावे का कारण बनेगा आपका। अपने मन में करुणा, प्रेम, दया जैसे भाव को फलने फूलने दीजिए। मैं दूसरे से क्या प्राप्त कर सकता हूँ उससे ज़्यादा जरूरी है कि मैं क्या दे सकता हूँ। इससे रिजिडिटी कम होगी। आप एक आत्ममुक्त व्यक्ति नहीं बनेंगे अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, खुद को ज़्यादा बड़ा दिखाने का भाव हमारा नुकसान कर रहा है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वास्तव में खुद को बड़ा बनाइए। फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका ही होता है, स्वयं को वैसा बनाइए। अगर कुछ हुआ तो कारण पर भी ध्यान दीजिए, ये मेरे अनुसार नहीं हुआ से भी ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों की भी समस्याएं समझिए। सेल्फ कंट्रोल, संयम लाइए स्वयं के भीतर। अपने आप को पॉजिटिव बनाने वाली चीज़ें करिए और सबसे बड़ी बात ये मत भूलिए कि ये ज़िंदगी अगर मिली है तो इसका लक्ष्य छोटी छोटी चीज़ें नहीं है। ये निगेटिवली दूसरों से ज़्यादा हमारा दुश्मन है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष का मतलब जन्म मरण चक्र की समाप्ति, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। तो यहाँ समझना जरूरी कि मन मनुष्य के बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। आसक्ति से भरा मन बंधन का और निवृत्त मन मुक्ति का कारक बनता है। हमारा अंतिम लक्ष्य यदि मुक्ति है, यदि परमात्मा विलीन होना ही है तो जो करते हैं परमात्मा की सेवा में करिए। यदि गुरु है तो उनसे मार्गदर्शन लीजिए, गुरु कृपा से और ईश्वर में मन लगाकर स्वयं का समर्पण करके आसानी से इन 6 शत्रुओं और सभी विकारों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का मेरी वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आई विश ये आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, आपकी लाइफ को बेटर बनाए। ऐसी आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कोई प्रश्न या आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।